हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो आइए हम सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के। ठीक है, एक जो सबसे बेसिक टर्म आती है इसमें उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 × 6 × 6। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 टाइम्स 6 को मल्टीप्लाई किया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 6⁻³ इसका और इसका दोनों का मीनिंग सेम होगा। ये जो टर्म होती है हमारी, इसमें ये जो 6 है इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ठीक है बेस। हम इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं a⁻m। यहाँ पे a⁻m वेयर a इज 6 की जगह में a लिख देता हूं, a इज कॉल्ड बेस एंड ये जो m होता है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। m इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। एक टर्म ये होगी हमारी, इसका ये मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल नोटेशन का। ये ऐसे भी हो सकता है 6⁻4 भी हो सकता है अगर इसको हम 4 में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, raised to power 10, raised to power 11, 12 एनी कुछ भी हो सकता है ये। फिर आता है उसके बाद हमारा जो सेकंड टर्म है दैट इज कॉल्ड जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट में हमारा कोई भी बेस है जो उसका एक्सपोनेंट होगा वो हम हमेशा जीरो लेते हैं, लाइक x⁻0। ठीक है, किसी भी बेस के साथ जब हमारा एक्सपोनेंट जीरो लगा होता है उसकी वैल्यूज हमेशा याद रखना, उसकी वैल्यू होती है 1। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एनीथिंग raised to power 0 इज इक्वल टू 1। इसमें ये कोई मायने नहीं रखता कि x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 100 भी हो सकती है, 1000 हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग। फॉर एग्जांपल मैं कोई टर्म ले लेता हूँ 1698। ठीक है, अगर हम इसका करेंगे raised to power 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। ये इसको हम बोलते हैं जीरो एक्सपोनेंट। ये आपको हमेशा याद रखना है, एनीथिंग raised to power 0 इज इक्वल टू 1। फिर आता है हमारे पास थर्ड, द नेगेटिव एक्सपोनेंट। द नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब ये जो हमारा ऊपर एक्सपोनेंट लगता है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट था वो पॉजिटिव था। अब हम जो एक्सपोनेंट लेंगे उसको नेगेटिव लेंगे। फॉर एग्जाम्पल x⁻⁻1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमको कभी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट दिखेगा हमें उसका हमेशा रेसिप्रोकल लेना है। ये बन जाएगा 1/x। ठीक है, ये आ गया। ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसका जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम हमेशा इसका रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक, अब हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 9⁻⁻1 तो ये हो जाएगा 1/9। कुछ हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये जो हमने ये 3 चीजें सीखी, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन, आइए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको करना है 11⁻⁻5। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है सिर्फ। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आ जाएगा आपके पास 1/11⁻5। ठीक है, ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आइए नेगेटिव एक्सपोनेंट को यूज करके हम टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर
जैसे 11.1 की तरफ चलते हैं, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है पूछा हुआ है 3⁻⁻², आपको इसको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो हम क्या करेंगे 3⁻² विल बी इक्वल टू 1/3⁻²। ठीक है, जब ये नीचे आ जाता है तो नेगेटिव का साइन हट जाता है और जो एक्सपोनेंट होता है वो वहीं पे रहता है। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1/3 × 3, ये हो जाएगा 1/9 आंसर। ऐसे ही सिमिलरली हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपका दिया हुआ है -4⁻²। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ठीक है 1/, यहाँ पे क्योंकि 4 के साथ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये यहीं पे रहेगा। ये जो -2 है ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमने इसका इन्वर्स ले लिया। अब आप इसको एक्सपेंड करो 1/-4 × -4, ये टर्म हमारी बन जाएगी 1/16। 4 4 16 प्लस इसलिए आया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये साइंस आपको याद रखने ही हमेशा, आपको वैसे पता होंगे। प्लस माइनस ये होता है माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस 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 एंड माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, ये जो साइन कन्वेंशंस होती हैं ये आपको याद रखनी है। ये तो ये 1/16 इसका आंसर आ गया। इसका आप थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमको दिया हुआ है 1/2⁻⁵। इसमें क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1/2⁻⁻5 है। इसका मतलब हुआ ये जो -5 जो पावर है ये इंडिविजुअली दोनों के लिए है, 1 के लिए भी -5 है एंड 2 के लिए भी -5 है। तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे करके 1⁻⁻5/2⁻⁻5। ठीक है, अब इसका इन्वर्स लिख दो, ये हो जाएगा। हम पहले इसके ऊपर वाली टर्म को लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे ये बनेगी 1/1⁵, ये वाला सिर्फ ऊपर वाला। ठीक है, उपान 1/2⁵। ठीक है, माइनस साइन हट जाएगा यहाँ से। जब हम इसको इज इक्वल टू 1/1⁵, ये वाली टर्म को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है 2⁵5/1। ठीक है, ये जब 1/2 को जब इस ओवर से ऊपर ले जाओगे, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा बीच में, पर बट टर्म्स ये उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, तो 2⁵5/1। अब इसको एक्सपेंड कर दो, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, ये ⁵5 था इसलिए 5 बार आ गया उपान। इसको आप 1 को जितनी मर्जी बार लिखो, चाहे 5 टाइम्स है 6 टाइम्स है, इसकी वैल्यू वही रहेगी। हम सिंपली यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपके पास 32/1। ठीक है, नीचे 1 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे तब भी 32 ही रहेगा। हम इसका सिंपली आंसर लिख सकते हैं 32, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।